हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश पुनः आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। मेरा पिछला वीडियो एसर्टिव सेंटेंस के वॉइस के ऊपर था और आपने देखा होगा मैंने उसके अंतर्गत 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल्स की चर्चा की थी। अगर आप उन 4 नियमों को फॉलो कर लेंगे तो आपको एसर्टिव सेंटेंस के वॉइस को एक्टिव से पैसिव बनाने में कभी परेशानी नहीं होगी। आप में जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्ले स्टोर पे जाके देख लेंगे, क्योंकि उसके बाद ही आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वॉइस समझ में आएगा। शुरू करने के पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी संख्या में मुझे सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, फॉलो किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में भी आपका सहयोग मुझे उसी प्रकार से मिलता रहेगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वॉइस को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसा मेरा अपना पढ़ाने का सिस्टम है, मैं जब किसी भी चीज़ को स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं ये बताने का प्रयास करता हूँ कि जिस चीज़ को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो चीज़ है क्या। तो आज मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वॉइस पे चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊँगा। आप लोग बचपन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्न सूचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में आस्किंग क्वेश्चंस कहते हैं और इसके अंत में एक नोट ऑफ इंट्रोगेशन का सिंबल होता है, जिसको हिंदी में हम लोग प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। आपको याद होगा, अगर आपको याद नहीं होगा तो जब मैं अपने बचपन में था तो मेरे जो सर होते थे, उस समय के जो सर होते थे उन्हें मास्टर साहब कहा जाता था और वो मास्टर साहब बताते थे कि जिस सेंटेंस के अंत में पिल्लू लगा हुआ हो, समझते हैं पिल्लू, जो चेहरा वगैरह जो होता है, छोटा छोटा जो गोल गोल घुमा हुआ होता है, उसको बिहार में पिल्लू कहा जाता है। तो हमारे सर ने मुझे याद करने के लिए बताया था कि जिस सेंटेंस के अंत में पिल्लू लगा हुआ होगा उसे हम लोग प्रश्न सूचक वाक्य कहेंगे। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। आप भी अगर इस बात को ध्यान रखेंगे तो आपको कभी इस पे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब आस्किंग क्वेश्चन जिसके अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन या प्रश्न सूचक चिन्ह। अब देखिए, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, ये 2 प्रकार से शुरू होते हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं 2 प्रकार से शुरू होते हैं। एक तो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं जिसको हम लोग एक्जुलरी वर्ब कहते हैं। इसकी विस्तार से चर्चा मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में दी है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आराम से उसको देख सकते, समझ सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि पहला जो होता है वो किससे स्टार्ट होता है? एक्जुलरी वर्ब से। एक्जुलरी वर्ब का मतलब क्या हुआ? इज, आर, एम, वॉज, वेयर, विल, शैल, मे, कैन, शुड, मस्ट, ये सब से जो शुरू होते हैं उनको हम लोग, वैसे सेंटेंस को हम लोग स्टार्टिंग विथ एक्जुलरी वर्ब कहते हैं। एक एग्जाम्पल भी मैंने आपके सामने रखा है, इज ही राइटिंग अ लेटर। अब देखिए यहाँ पे हमने इज से स्टार्ट किया है। इज क्या है? एक्जुलरी वर्ब है। तो मैं समझ रहा हूँ आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। चलिए, अब जो दूसरा जो होता है ना, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है। इसकी चर्चा भी मैंने अपने पिछले वीडियोज में की है। आप लोग मेरे प्रीवियस लिंक्स को सर्च करके इन सब चीज़ों को देख लेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं? 6W + H। ध्यान देंगे इस बात पे, क्या कहते हैं? 6W + H। 6W का मतलब हुआ who, which, what, when, where, why and और H का मतलब हुआ how। तो इसको 6W + H कहा जाता है। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का जो अर्थ आता है वो हमेशा हिंदी के क से शुरू होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हु इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन है, तो हमेशा क से स्टार्ट होगा। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो क से स्टार्ट होगा। तो अभी आप देखिए, आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है। वो लिखा हुआ है, व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, तुम मेरी किताब
कब लौट आओगे? तो देखिए यहाँ पे किससे स्टार्ट हुआ? क से स्टार्ट हुआ। तो आप लोगों ने इस बात को समझ लिया कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है दो प्रकार से शुरू होते हैं। आइदर इट विल स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ एन एक्सुलरी वर्ब और इट विल स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो हम लोग दोनों प्रकार के सेंटेंस के वॉइस परिवर्तन को समझेंगे। हम लोग एक एक करके दोनों प्रकार के वॉइस के परिवर्तन को जानेंगे, दोनों प्रकार के वॉइस को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1, स्टार्टिंग विथ एक्सुलरी वर्ब। अब देखिए जो एक्सुलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, स्वाभाविक है जो स्टार्ट होगा तो उसमें एक्सुलरी वर्ब होगा। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। ये जो जितनी किताबों में जो रूल्स लिखी हुई है ना, आप उन सब को भूल जाइए। आपको कंपटीशन देना है, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ वैसे आप सीखिए। अदरवाइज उसमें बहुत सारे नियम लिखा हुआ है कि कब जब डू रहेगा तो उसके लिए क्या होगा, कब जब डिड रहेगा तो उसके लिए क्या होगा। तो डू के लिए एम, डिड के लिए वॉज, डज के लिए इज। इन सब चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाना है। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ वैसे आप सीखेंगे और देखिए आपका कितना आसानी से और एकदम मिनटों में आपका वॉइस चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव में बदल देना है। दूसरा नियम क्या हुआ कि जब एसर्टिव में बदल जाएगा तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि 4 जनरल रूल्स क्या होते हैं। तो अब 4 जनरल रूल की सहायता से एसर्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदल दीजिएगा। और जब आप पैसिव में उसको बदलेंगे तो पैसिव में बदलने के बाद उस सेंटेंस को फिर से इंट्रोगेटिव बना देंगे। बस हो गया आपका वॉइस खत्म। अब देखिए एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ डज ही ईट अ मैंगो। अब देखिए स्टार्ट किससे हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हो रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, स्टार्ट हो रहा है एक्सुलरी वर्ब से। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे इसका कि हम लोग इसको एसर्टिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब आप देखिए डज ही ईट अ मैंगो का एसर्टिव क्या होगा, ही ईट्स अ मैंगो। आप समझते होंगे इंट्रोगेटिव से एसर्टिव, एसर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। आप लोग कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, इतनी जानकारी होगी, नहीं होगी तो आने वाले वीडियो में मैं फिर आपके सामने आऊँगा, फिर इसे भी बताऊँगा। तो अब आप देखिए जैसे ही मैंने एसर्टिव में चेंज कर दिया तो मैंने उसमें चारों इंपॉर्टेंट रूल्स को, चारों जनरल रूल्स को, चारों स्पेसिफिक रूल्स को मैंने अप्लाई कर दिया। अब देखिए हमने क्या किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया, नंबर 1। नंबर 2, बदले हुए सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को ध्यान में रख करके हमने सहायक क्रिया का प्रयोग कर दिया। इसके बाद मेन वर्ब को हमने V3 में बदल दिया। बदले हुए ऑब्जेक्ट के पहले हमने बाई का प्रयोग कर दिया। यही तो चारों से सामान्य नियम हैं। अब इस तरह से आपका वॉइस चेंज हो गया। अब वॉइस चेंज होने के बाद मैंने क्या किया या आपको क्या करना है कि सेंटेंस को फिर से इंट्रोगेटिव बना देना है। अब जो फिर से इंट्रोगेटिव बनाइएगा ना तो उसमें एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, केवल सहायक क्रिया को बाहर करिएगा, मेन क्रिया को बाहर मत कर दीजिएगा। ऐसा मत कर दीजिएगा कि इटन को भी बाहर ले आइएगा, सो दैट यू विल नॉट डू, उसको नहीं करना है। चलिए एक और एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इज ही राइटिंग अ लेटर। अब देखिए लिखा हुआ इज ही राइटिंग अ लेटर। अब इसको जब हमने क्या किया, पहले इसको एसर्टिव बनाएंगे स्टेप 1, तो ही इज राइटिंग अ लेटर हो गया। फिर चारों नियम की सहायता से उसे वॉइस बदल देंगे और जैसे ही जब हम उसके वॉइस को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। अब फिर से हम लोग उसको इंट्रोगेटिव बना देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसके सहायक क्रिया को बाहर निकाल देंगे। तो उसकी सहायक क्रिया कौन है, इज है। तो हमने इज को बाहर निकाल दिया, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन वापस लग गया। तो देखिए कितनी आसानी से आपने वॉइस परिवर्तन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो एक्सुलरी वर्ब से शुरू होते हैं सीख लिया। अब देखिए जो दूसरा, अब एक यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब पैसिव में बदलने के बाद जब आप उसको इंट्रोगेटिव बनाइएगा तो केवल सहायक क्रिया को वापस करना है, बाहर लाना है, मेन वर्ब को कभी नहीं लाना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे केवल इज आएगा, वाज आएगा, वेयर आएगा, विल, शैल, मे, कैन, शुड, मस्ट आएगा, ये आपको कॉशन लेना है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो है जो दूसरा है टाइप 2,
वो है स्टार्टिंग विद द हेल्प ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में मैंने अभी चर्चा की है कि वो 6W+H होते हैं, हु, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। तो यहाँ पे हम लोग दो तरह से इसको बनाएंगे। हम लोग हु को एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब हु को हम लोग क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, और बाकी सबको एक साथ कर लेंगे। तो देखिए हमने टाइप ए में कर दिया है, हु को हमने बाहर कर दिया, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ को एक साथ कर लिया, और इसमें वो चारों नियम जस का तस लगा देंगे। ये जो पहले जो नियम हमने आपको बताया ना कि और एक्सिलरी वर्ब से जो शुरू होता है, उसके लिए जो हमने बताया आपको कि हम लोग उसको पहले एसर्टिव बना देंगे, एसर्टिव बना करके वॉइस में बदल देंगे, वॉइस बदलने के बाद पुनः इंट्रोगेटिव बना देंगे। 4 नियम भी लगाने हैं मुझे, तो वो सारा काम करिएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी सावधानी क्या करिएगा कि ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं 6W+H, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को शुरू में क्या कीजिएगा, आप छिपा दीजिएगा। शुरू में क्या करेंगे, छिपा देंगे, और अंत में क्या करेंगे, उसे वापस कर देंगे। बस हो गया आपका, जैसे एक्सिलरी वर्ब से बना हुआ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से बना। अब देखिए एक एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ व्हेन विल यू रिटर्न द बुक। तो आपको मन में व्हेन को छिपा लेना है, और जैसे ही आप व्हेन को छिपाइएगा तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, विल यू रिटर्न द बुक। फिर ये एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो गया। इसमें वो बाकी वो जो नियम मैंने आपको सिखाया है उसे लगा दीजिए, उसको एसर्टिव में बना दीजिए, यू विल रिटर्न द बुक, उसका पैसिव बना दीजिए, द बुक विल बी रिटर्न बाय यू। अब यहाँ तक आ गए। अब उसका हम लोग इंट्रोगेटिव बना दिए, विल द बुक बी रिटर्न बाय यू, और ऊपर में मैंने क्या छिपाया था, वेन को यहाँ पे वापस कर देंगे। हो गया, सिंपल, सो सिंपल। इसके लिए बुक में आप जाइएगा ना, लंबे चौड़े रूल्स लिखे हुए हैं, दिमाग खराब हो जाएगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा। अरे भाई, इन लोगों को तो किताब बेचनी है ना, तो ये तो 75 नियम दिखाएंगे ना, नहीं दिखाएंगे तो उनकी बुक कैसे सेल होगी। मेरा मकसद आपको समझाना है कि आपके दिमाग में कैसे जल्दी से मैं अपनी बातों को इम्प्लांट कर दूं। इम्प्लांट समझते हैं ना, रोपना है ना। मैं चाहता हूं कि मेरी बात आपके दिमाग में रोप दी जाए। मैं उस तरह का टीचर हूं कि मेरा वश चले ना तो मैं दिमाग को खोल कर अपनी बात को रख दूंगा, लेकिन मैं सर्जन नहीं हूं कि फिर दोबारा मैं उसको स्टिच कर दूंगा। तो मेरे पढ़ाने का तरीका उस तरह का होता है, आप एकदम ध्यान रखेंगे। एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है, वाई डिड योर ब्रदर ओपन दिस विंडो। अब देखिए, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, वाई को छिपा लेना। जैसे ही हमने वाई को छिपाया तो ये एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो गया, डिड योर ब्रदर ओपन द विंडो। अब हमने इसको क्या किया, हम लोग वापस इसको एसर्टिव बना दिए, योर ब्रदर ओपन दिस विंडो। अब जैसे ही हमने योर ब्रदर ओपन दिस विंडो किया, इसका पैसिव बना दिए, दिस विंडो वॉज ओपनड बाय योर ब्रदर। अब जब ये बन गया तो हम लोग इसको फिर से इंट्रोगेटिव बनाएंगे, वॉज दिस विंडो ओपनड बाय योर ब्रदर, और क्या छिपाया था हमने ऊपर में, वाई, तो वाई को वापस कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, अदर देन हु के लिए ये रूल्स जो मैंने बताए आपको, बहुत चालाकी से, बहुत सावधानी से आप इसको यूज करके निकल जाइएगा, एंड डेफिनेटली योर आंसर इज गोइंग टू बी 100% करेक्ट। इसमें कहीं से देयर इज नो इफ बट किंतु परंतु, टेक इट ग्रांटेड। चलिए अब दूसरा जो आता है कि हम हु से कैसे शुरू करते हैं। तो जो हम हु से शुरू करते हैं ना, उसके लिए कुछ नियम है, स्पेसिफिक रूल मैं आपको सिखा देता हूँ, एकदम मैथमेटिकली सिखा देता हूँ। 100% गारंटी के साथ आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, वेदर इट इज एसएससी और बैंक और एमटीएस और मल्टीटास्किंग और रेलवे, वेयर एवर ये वॉइस से संबंधित क्वेश्चन आएगा, यू विल बी 100% कॉन्फिडेंट इनफ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला रूल क्या करेंगे हु वाले में, तो हु को बाय हुम में बदल देंगे। दिस इज द फर्स्ट रूल। हु को क्या करेंगे, बाय हुम में बदल देंगे। और जैसे ही जब हम बाय हुम में बदल देंगे तो उसका जो सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को ध्यान में रख करके, तो नंबर सिंगुलर है क्या है, पर्सन क्या है, टेंस को ध्यान में रख लेंगे, और उसके हिसाब से हम लोग एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कर देंगे। एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कर देंगे, इसके बाद जो हम लोग सब्जेक्ट को जस का तस रख देंगे, और अंत में क्या करेंगे कि हम लोग मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल अर्थात V3 में बदल देंगे। अब देखिए कितना
सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। बस 4 नियम को यहाँ पकड़ लेना है। हुम को बाय हुम में बदल देना है, सब्जेक्ट के पहले जो है एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कर देना है, उसके बाद सब्जेक्ट को रख देना है और मेन वर्ब को भी3 में रख देना है। यही तो है, कुछ तो है नहीं। इसी के चलते बाजार में इतना चीख पुकार मचा हुआ है। लोग बड़ी बड़ी दुकान खोल के बैठे हुए, कोई 20 दिन में पढ़ा रहा है वॉइस, कोई 15 दिन में पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है हमको समझ में नहीं आता है। अब आप देखिए एक एग्जाम्पल, आप देखिए लिखा हुआ हु बॉट दिस पेन। तो रूल नंबर 1 क्या था, हमने क्या बाय हुम कर दिया। इसके बाद दिस पेन के आधार पे हमने एक्सिलरी वर्ब लगा दिया वॉज। इसके बाद हमने सब्जेक्ट को रख दिया दिस पेन और अंत में हमने जो है मेन वर्ब को भी3 में बदल कर रख दिया। हो गया, सो सिंपल। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा हुआ है, हु डिड दिस। बड़ा छोटा सा सेंटेंस है और ये सेंटेंस कितनी बार एसएससी के एग्जाम में आ चुका है, बड़ा कंफ्यूजिंग है, इस पे ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्या होता है, हु को हमने बाय हुम में बदल दिया, दिस के लिए वॉच का प्रयोग कर दिया चूंकि डिड लगा हुआ है, और फिर हमने दिस दे दिया और डू डिड डन भी3 में डन हो गया। तो सो सिंपल, इस तरह से वॉइस बन गया। तो हम समझते हैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वॉइस एकदम क्लियर हो गया होगा। सिंपली हम लोग को बांट देना है, एक तो एक्सिलरी वर्ब साइड से, दूसरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साइड से, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को भी 2 भाग में बांट देंगे, एक अदर देन हु और एक विथ हु। बस आपका वॉइस खत्म हो गया। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में मैं पुनः आऊँगा इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को एकदम खिलौने की तरह कैसे सॉल्व कर दिया जाए। कुछ नहीं है वॉइस, केवल समझने वाला और समझाने वाला चाहिए। तो मैं समझता हूँ मेरी बात आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देंगे, मैं उसे देखूंगा और निश्चित रूप से उसका जवाब दूंगा। और फिर अंत में वही बात, अगर आपने मेरे वीडियो को पसंद किया है तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आपका स्नेह बना रहेगा, इससे मैं उत्साहित रहूँगा और आपके सामने नई नई चीज़ों को लेकर उपस्थित होता रहूँगा। सो विद दिस इट इज़ ओवर। सो जय हिंद, जय भारत।